साथियों नमस्कार, आप सबका वेलकम करता हूं आपका अपना ही चैनल स्टडी विद केसी सर की क्लासेस में। चलिए, आज का आपने थंबनेल देखा है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और उसके नवोदय प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर मैं छोटा सा आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एलसीएम बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है। इसे शॉर्टकट में ल से लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप पता करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम। याद रखिएगा, ल से होता है सबसे छोटी लघुत्तम, स से होता है समापवर्त्य। जी हाँ, मतलब ऐसा गुणज, गुणज का बोलेंगे मल्टीपल, एम से यहाँ पर बोलेंगे मल्टीपल, मतलब पहाड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा समान पहाड़ा, तो दो अंकों को लेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 और यहाँ पर लेता हूँ मैं 7। जी किया। अब यहाँ पर सुनिएगा कि 2 और 7 का मल्टीपल पहाड़ा बना लीजिए। पहाड़ा बना लीजिए तो कैसे पहाड़ा बनेगा? 2 का पहाड़ा यहाँ लिख देते हैं कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 दहा 20। आगे भी बढ़ेंगे, यहीं तक रुक जाते हैं। 7 का पहाड़ा बना लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों के पहाड़ा में 2 और 7, यहाँ पर 7 का पहाड़ा लिखा हूँ, यहाँ पर 2 का पहाड़ा यहाँ पर नीचे लिखा हूँ। देखिएगा इन दोनों के पहाड़ा में क्या आया है, दोनों में समान पद क्या आया है। तो देखते हैं कि पहला तो 14 आया है, 14 दोनों में आया हुआ है। आगे जैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका भी 2 का पहाड़ा आगे बढ़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 24 आना है, फिर 26, फिर 28 भी आया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, समान मतलब दोनों में क्या आया है, और अपवर्त्य का मतलब होता है पहाड़ा। सबसे छोटा पहाड़ा लेना है। तो सबसे छोटा पहाड़ा क्या है हमारा, जो दोनों में आया है वह है यहाँ पर 14, यहाँ भी 14। तो यही तो हमारा हो गया क्या, ये जो ल सा टॉपिक है वही हो गया। इसे इस तरह भी समझेंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या, इसे मिटा रहा हूँ, देखिएगा छोटी संख्या 2 और 7 हमने लिया था, कौन सी है, जो दोनों से भाजित हो जाती है, दोनों से पूर्णतः भाग हो जाती है, छोटी संख्या बोल रहे हैं। तो वह छोटी संख्या कौन है, 14 है, जो दोनों से पूरी तरह भाग हो जाती है। और भी अधिक संख्याएं आती हैं, लेकिन सबसे छोटी तो यहीं से मतलब है हमारा। तो वह छोटी संख्या 2 और 7 को ले तो वह है 14 है, जो इन 2 से भी भाग जा रही है और 7 से भी भाग जा रही है पूरी तरह। तो इसी 14 को क्या बोलेंगे हम, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अब इसे निकाले कैसे, इसे जल्दी से निकाले, विधि द्वारा निकाले, वो हम सीखेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक, तो उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ। तो मान लो एक मैं संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा 4 और 6 का लसा निकालो बोलेगा। क्वेश्चन में आएगा आपका कि 4 और 6 का एलसीएम निकालो, ठीक है। अब जाएंगे कहाँ, तो हम 4 का पहाड़ा रेडी करेंगे, 6 का एक छोटी अंक है तो रेडी कर सकेंगे, बना सकेंगे, याद रहेगा। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे करेंगे, तो इसके बनाने के लिए आपको विधि बताता हूँ कि आपको विधि अपनाना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखिएगा कैसे होता है अभाज्य विधि। तो दोनों को क्या करेंगे, इस तरह आप डिवाइड कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप समझ गए तो पूरी संख्याओं को आप ऐसे ही निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्वेश्चन में आता है वो है 2 है। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 आता है क्या, हाँ। कितनी बार में, 2 बार में। 6 आता है क्या, हाँ। कितनी बार में, 3 बार में आता है, ठीक है। अब फिर देखेंगे, फिर 2 के पहाड़ा में कोई आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है 2, है ना। तो कितनी बार में आ रहा है, 2, एक बार में। 3 आता है क्या, नहीं आता, तो लिखे, ठीक है। अब जाएंगे, 2 का खत्म हो गया रोल, तो 3 के पास जाएंगे। चूंकि दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 3 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में आता है, एक बार में। जो नहीं आ रहा है, एक को नीचे लिखे, 3 कितनी बार में, एक बार में। इस तरह से हमारा ये क्या है, बेसिक है। अब जो गुणनखंड हमें मिला ना, इन्हीं को तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कि 4 और 6 का जो हमने लसा निकालना चाहा, तो 2 गुना 3 गुना यहाँ जो भी है उनको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 का गुना सबसे कर लो, जिससे भी कर लो, उसका वैल्यू वही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख लिया है ना। अब इनको गुना बस कर दीजिए। कैसे गुना करोगे आप, कि 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 4 आया, 4 दूतिया 12, 12 एकम 12। तो हमारा जो लस आया, अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या क्या आ गई, 12 आई, जो 6 के पहाड़ा में भी 12 आ रहा है और 4 के पहाड़ा में भी सबसे पहले आता है। क्लियर। तो ये है लसा का कॉन्सेप्ट। ये विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि की भाग विधि कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए अब सवाल लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले क्वेश्चन को देखते रहिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर पहुँचाए।
चलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, 2, 3 व 7 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ABCD में चुनना है, OMR शीट पर सर्कल करना है। तो जैसे कैसे बनाना चाहे तो सबसे पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे बनाएंगे आप कि 2 और 3 और 7। अब आप सबसे क्या करना, छोटी संख्या कौन सी है जो 2 के पहाड़ा में भी सबसे पहले आए, 3 के पहाड़ा में भी सबसे पहले आए और 7 के पहाड़ा में भी सबसे आए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, LCM लघुत्तम समापवर्तीय लसा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी अंक को ले लेना। यहाँ पर बड़ी संख्या या अंक कौन सी है, 7 है। 7 का पहाड़ा आप सोचो, 7 एकम 7 सोच लिए, तो 7 के पहाड़ा में आता है, 3 के में नहीं आता है, 2 के में नहीं आता है। अब सोचेंगे क्या, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 को सोचो, तो 14 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के में नहीं आता है, ये फेल खा गया। अब सोचेंगे 7 या 21, 21 जो है 7 के पहाड़ा में आता है, 3 के में भी आता है, 3 7 21, लेकिन 2 के में नहीं आता है। ठीक है, अब क्या सोचेंगे हम, 7 चौक 28, 28 जो है 7 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 के में भी आ रहा है, लेकिन 3 के में मिस हो रहा है। अब सोचेंगे 7 पंचे 35, तो 7 के पहाड़ा में आता है 35, 3 के में पहाड़ा में 35 नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में भी नहीं आता है। फिर 7 छक्का 42, 3 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा में आता है, 14 के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है, और 2 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वह छोटी संख्या क्या बन गई, हमारी 42 हो गई। अब इसी में ये तो हो गया मन से आप बनाना। अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस विधि द्वारा, एक विधि अभाज्य गुणन के भाग विधि द्वारा कैसे निकालें। तो इसको हम निकालेंगे इस तरह से। तो फटाफट ये विधि अपना लीजिए। हर सवाल आपके वह छोटी सी छोटी संख्या ऐसा जब भी कहे तो आप LCM ऐसा ही आप निकालोगे। तो वह छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 के पहाड़ा में 2 कितनी बार में, एक बार में। 3 नहीं आता है, 3 लिख दिए। 7 नहीं आता है, 7 लिख दीजिए। अब 2 के पहाड़ा में तो कोई नहीं आता है, जहाँ आएंगे 3 के पास जाएंगे। 3 अभाज्य संख्या हमारी, 1 नहीं आता, लिख दीजिए। 3 कितनी बार में, एक बार में, 7 जैस के तस। ठीक, अब क्या है, जो आगे अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में कोई नहीं आता है, फिर 7 जाते हैं। ठीक है, तो एक तो नहीं आता है, जस का जस लिखिए, ये 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, जितनी भी आई है ना अभाज्य गुणनखंड कहेंगे इनको गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 7 और कितना हो जाता है इनका, देखिएगा कैसे गुना करेंगे आप, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7 तिया 21 हो गए इनका गुणनफल, और 21 दूनी 42 आया हमारा 42। तो इस तरह से OMR शीट पर आप सी को सर्कल करेंगे। मैंने बहुत ही बेसिक बताया है। वीडियो में जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं वो नवोदय में आ चुका है। चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 4 8, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 4 8 व 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, निकालिए। तो पहला फटाफट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। 4 8 6 को लिख दीजिए इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर वह संख्या कौन सी है जो 6 के बड़ी संख्या लेना है यहाँ पर। ठीक है, 8 के पहाड़ा में आए, 4 के भी पहाड़ा में आए और 6 के पहाड़ा में आए, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का पहाड़ा वाला ही यहाँ पर आना है, ये तो तय कर लीजिएगा। ठीक है, अब सोचिए 8 के पहाड़ा में 16 भी आता है, 32 24 48 सभी आता है। क्या ये 16 जो है, यहीं पर जो ऑप्शन देखिएगा, ये 16 6 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। ठीक है, 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, लेकिन सभी के पहाड़ा में आना चाहिए ना भाई, सभी से भाजित होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पर नहीं आता, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। 32 को देख लेते हैं, तो 8 का पहाड़ा में 32 तो आता ही आता है, 4 6 के पहाड़ा में 32 ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आएगा। अब इनको 48 को देख लेते हैं। 8 के पहाड़ा में 48 आता है जी, ठीक है। 6 के पहाड़ा में 6 8 48 भाग जा रहा है, और 4 के पहाड़ा में 4 एकम 4 4 दूनी 12 ये जा रहा है। लेकिन उससे पहले भी चेक करो, 24 को चेक करो। 8 के पहाड़ा में 24 आता है, ठीक है। क्या 6 के पहाड़ा में भी 24 आता है जी, 6 चौक 24, और 4 के पहाड़ा में भी आता है क्या, 4 6 का 24, हाँ। तो वह हमें 48 भी आ रहा है लेकिन 24 भी आ रहा है, तो हमें छोटी अंक को लेना है ना, फिर छोटी संख्या को लेना है, यही तो लसा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर क्या गया, वह छोटी संख्या क्या है, 24 होगी, जो 8 6 और 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, भाग जाती है, या 4 8 व 6 का हम लसा कितना आएगा बोलेंगे, 24। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, देखिए कि चलिए ये प्रश्न नवोदय वाला है। पढ़ दूं प्रश्न, वह छोटी सी छोटी, ये क्लू पॉइंट है हमारा लघुत्तम समापवर्त निकालने का, जो 18 21 24 व 27 से पूरी तरह विभाजित होती है। मतलब ये जो लिखा है ABCD ऑप्शन, वो कौन सी संख्या है जो सबसे भाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब LCM निकालना है। तो मैंने, ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो विधि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उसको आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए या रिपीट कर लीजिए कि कैसे इनको समझे वो बनाना सीखे, क्योंकि ये विधि आप सीख गए तो आपका एक क्वेश्चन जो आना तय है नवोदय में, लघुत्तम समापवर्त से लेकर एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के पहाड़ा में कितने बार में 18, ठीक है, या आधा कर दो तो ऐसे बोलते हैं, 2 का आधा 9, 18 का आधा 9,
21 तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, विषम संख्या है। 24 तो 24 का आधा 12, 27 तो विषम संख्या 2 से भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह 12 भी आया, जब तक 2 से भाग जाता रहेगा तब तक करते रहना है, ठीक है। ये मेथड आप ये जो बता रहा हूँ उसको पकड़ लीजिएगा इस तरह से। 2 का आधा 12 का आधा में 6 कर दिया, फिर 2 6 का आधा हो सकता है ना। तो 2 के 9 नहीं आता 9 उतारिए, 21 नहीं आता तो 21 उतारिए, 2 तिया 6, 2 और 27 जो नहीं आता इस तरह से। अब करेंगे क्या 3 के पास, अब चूंकि 2 के पहाड़ा में कोई भाग नहीं जा रहा है तो 3 के पास जाएंगे। दूसरी अभाज्य संख्या हमारे आगे वाली 3 है। 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में आता है, 9 21 जो है 7 बार में आता है, 3 1 बार में और 27 जो है 9 बार में आता है। 3 के पहाड़ा सिद्ध करके 3 1 कम 3 7 नहीं आता, लिख दीजिए 1 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 3 बार, ठीक। 9 जो आता है आगे फिर 3 आ गया, देख लीजिए नज़र में, 1 आ गया, 7 आ गया, 1 आया, 1 आया, ठीक है। फिर 7 के पहाड़ा में 7 आता है, ठीक है, तो 1 बार में आता है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये समझना जरूरी है आपको, क्लियर। अब गुना करेंगे इसको, तो ये करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ तक रुक जाइए, 24 आ गया वहाँ तक। यहाँ से बढ़ते हैं 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 आ गया, ठीक है। ऐसा आप करके फटाफट गुना कीजिएगा। 24 का पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए अगर तेजी से बनाना है तब, ठीक है। तो 24 तिया होता है कितना, 72 का 2 है ना, हासिल आया कितना 7 आया, ठीक है। और 24 6 का होता है हमारा 144, 144 और 7 होता है हमारा 151। तो इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए अपना, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए, वो हमारे पर अच्छी तरह सर्कल कीजिएगा, आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए मैंने प्रश्न लिखा है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है, वह कम से कम, यही पॉइंट है हमारा, कम से कम पॉइंट माने लसा निकालना है क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसको आपको खुद की वीडियो पॉज करके बना दीजिएगा, कमेंट कीजिए। चलिए इसको कैसे बनाएं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आपको ध्यान दीजिएगा, 40, 50 व 60 का लसा निकाल लेंगे इस तरह से। अब समझिएंगे कैसे किसको निकालें, तो ऑप्शन से हम भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है, सिखाना है, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे स्टार्ट। प्रथम अभाज्य संख्या 40 का आधा 20 बोलेंगे, 50 का आधा 25, 60 का आधा 30 और आधा हो सकता है 20 30 जो है, तो 2 से फिर करेंगे 10 बार में, ठीक है। 2 एकम 2, 2 धाम ऐसे ही पढ़ा पढ़ सकेंगे। 25 का आधा नहीं होता है, पूर्ण अंक नहीं बनता है, और ये कितना हो जाता है 15। फिर 2 से करेंगे, कोई 10 का आधा हो सकता है, इस तरह भी ये 25 नहीं होता है, और 15, ठीक है। अब देखेंगे 5, 15 जो 3 लेंगे, आगे क्या करें 3, ठीक है। 5 के पहाड़ा में सब आता है तो 5 नहीं जाना है, 3 के पहाड़ा में, क्योंकि 15 आता है 3 के पहाड़ा में, तो 5 नहीं आता है, 25 नहीं आता है, लिखते जाइए। 15 कितने बार है, 5 बार में। अब 3 के पहाड़ा में कोई नहीं आ रहा है ना, तो 5 के पास जाएंगे, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 1 बार है 5, 25 जो है 5 बार में, 5 जो है 1 बार में, फिर 5 के पास फिर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे ये जो आए हैं ना गुणनखंड, उनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो मैंने ट्रिक बताया है, तोड़ते हुए करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है, यहाँ तक करेंगे। और उसके बाद 5 पंचे 25। अब जैसे गुना कर लीजिए, 25 का पहाड़ा भी पता है, 24 का, तो 25 का सरल होता है, तो 25 चौक 100 है ना, हासिल आया 10, ठीक। 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया हमारा 60। इस तरह से हमारा जो क्या गया आंसर, वह जो कहा क्या कम से कम लंबाई कौन है, 600 सेंटीमीटर वह लंबाई है जिसे तीनों पैमाने माप सकते हैं। मतलब 40 के पहाड़ा में भी 600 आएगा, सबसे छोटी संख्या 50 और 60 के में आएगा। अब यही ऑप्शन आपको 600 सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, मान लो 600 मीटर रहेगा, तो इसमें आप क्लिक कर सकेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब या 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी रहा, ठीक है, या जो भी रहा 6 आया, ठीक है। तो दोनों जो भी विकल्प रहे आप सर्कल करेंगे। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि आपको सीखना है। अब इसमें वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप मेरे आंसर और आपके आंसर को मिला सकते हैं। कैसे, तो चलिए वीडियो पॉज करके बनाइएगा, मैं भी इधर बनाता हूँ और आंसर मिला लीजिएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, ठीक है। उसके बाद फिर इकाई अंक में 0 आया ना, तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ 3 आया ना, 3 है, तो 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। 3 में 2 घटाए तो ये भाग ही तो है, 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 है तो 1 बचा है, 12 हो गए, यहाँ पर 12 हो गए, तो 2 छक्का 12, 2 शून्यम 0, मतलब 160 का डबल 320 या 320 का आधा 160। जब तक आधा हो रहा है मतलब 2 से भाग कर ही रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। ये भी 40 हो जाएगा। इस तरह से 2 20 है ना, 2 40 का आधा 20, 20 का भी आधा हो सकता है 10, 10 का भी आधा हो सकता है 5,
अब हमें आधा नहीं हो जाएगा, ठीक है, 5 का आधा नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण में। तो इस तरह से हम कहाँ जाएंगे, 5 के पास जाएंगे, क्योंकि 5 के पहाड़ में 5 आता है। इस तरह से तो योग आया जो है आपका, क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा, 2 आया, ये पहला, दूसरा गुना 2 तीसरा, गुना 2 चौथा, ये 5वां, ये 6वां, इस तरह से 6 और ये 7वां, इतना आया है। और आखिरी में गुना 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और गुना 5। तो ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पूरी तरह समझ गए होंगे, लसल समझ सवाल बनेंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इससे बेहतर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।